इस वीडियो में करेंगे हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है वाई डू वी फॉल इल। इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पेज आपका 178, जहाँ से क्वेश्चन आपके ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। कोई ऐसी दो कंडीशंस बताइए, शर्तें बताइए जो कि आपकी हेल्थ को अच्छा रखेंगी, जो कि ज़रूरी है गुड हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, व्हाट इज़ अ गुड हेल्थ। तो देखिए क्या होती है गुड हेल्थ आपकी, जब भी कोई पर्सन आपका तीन तरीके से फिट है। तीन तरीके में पहला तरीका आपका फिजिकली शारीरिक तरीके से, मेंटली दिमागी तरीके से, और सोशली सामाजिक तरीके से। अगर हम तीनों ही वे में फिट हैं तो ही हम क्या बोल पाएंगे, वी आर इन अ स्टेट ऑफ गुड हेल्थ। हम किस स्टेट के अंदर, एक अच्छी हेल्थ के अंदर हैं। तो गुड हेल्थ के लिए जैसे आपको पता होगा, कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं आप। आपको अच्छा खाना खाना पड़ेगा जिसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा हो, मिनरल्स इनटेक आपका ठीक हो। दूसरा आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अगर आपको गुड हेल्थ को मेंटेन रखना है। तो कोई भी दो पॉइंट आप लिख सकते हैं, फिक्स नहीं है आपको कि आपके जो पॉइंट यहाँ लिखे गए आपको वही लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट लिखे गए हैं कि आपको अगर अच्छा हेल्दी रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीमारियों से दूर रहना पड़ेगा, मतलब आपको कोई बीमारी ना हो। दूसरा इन्होंने बोला है कि आपका जो सोशल स्टेटस है और जो आपकी हेल्थ है उसके बीच में हार्मनी होना ज़रूरी है, तालमेल होना ज़रूरी है, तभी आप सोशली और मेंटली क्या रह पाएंगे, फिट रह पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज। आप कोई ऐसी दो शर्तें बताइए जो दिखाएं कि आपके क्या है, किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है। तो देखिए दो तरीके क्या बताए गए हैं, रिमेन अवे फ्रॉम स्पेसिफिक और पर्टिकुलर कोज फॉर डिसकम्फर्ट और डिजीज़। तो आपको एक जो पर्टिकुलर कोज है, एक पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक कोज है या जिसमें आपको डिसकम्फर्ट फील होती है, तो आप उससे क्या रहेंगे, हमेशा दूर रहेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि आपको पर्सनल हाइजीनी रखनी है, पब्लिक क्लीनिनेस रखनी है और गुड फिजिकल एनवायरनमेंट रखना है, तो ही हम क्या बोल सकते हैं, हम किसी बीमारी से दूर रह सकते हैं। दूसरा आपको बताया गया है, प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड नेसेसरी फॉर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यू। अगर आपको प्रॉपर खाना खाया जाए, आपसे आप अच्छी तरह से फूड इनटेक करेंगे तो जो हमारे सेल्स हैं उनका जो फंक्शनिंग है और जो हमारे टिश्यू हैं उनकी फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, प्रॉपर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका पेज नंबर 180 से। तो देखिए क्या क्वेश्चन है फर्स्ट आपका, लिस्ट एनी 3 रीजंस वाई यू वुड थिंक दैट यू आर सिक और टू सी अ डॉक्टर। इफ ओनली वन ऑफ दीज सिम्टम्स वर प्रेजेंट वुड यू स्टिल गो टू द डॉक्टर एंड वाई नॉट। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि अगर आप कोई 3 ऐसे रीज़न बताइए कि जिसकी वजह से आपको लगे कि आप बीमार हैं और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो कोई भी ऐसे आपको सिम्टम्स बताने हैं कि जो डॉक्टर के पास जाके आप डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या है, कॉमन सिम्टम्स क्या होता है। देखो जब भी हम बीमार होते हैं तो कॉमन सिम्टम ये होता है, सिर दर्द करता है, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, फीवर आ जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं। तो ये सारे क्या है, कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी कॉमन सिम्टम्स लंबे टाइम के लिए नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो एक यहाँ पे इन्होंने रीज़न बताया गया है कि आपको डॉक्टर को कंसल्ट क्यों करना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, अगर मान लिया कि हमें किसी भी डिजीज़ के अगर सिंगल सिम्टम्स हैं तो हमें डिले किए बगैर उसको डॉक्टर के पास मतलब उसको क्लियर करना चाहिए कि हमें ये सिम्टम्स हैं, ताकि वो फ्यूचर में कोई बड़ी बीमारी का रूप धारण ना करे। लास्ट में एग्जांपल देके बोला इन्होंने, हेडेक में मीन्स मेनिंजाइटिस। कई बार क्या होता है, अगर लगातार सिर में दर्द रहता है तो वो ज़रूरी नहीं कि आपको एक नॉर्मल सिर दर्द है, वो आपका मेनिंजाइटिस जो बीमारी है आपके दिमाग से रिलेटेड, जिसमें जो दिमाग की प्रोटेक्टिव लेयर है वो थोड़ी मतलब कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये आपका मतलब हेडेक जरूर नहीं है कि वो नॉर्मल हेडेक हो, वो एक ये बीमारी भी हो सकती है। तो इसलिए हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, अपने सिम्टम्स बताने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लीजेंट, इफ़ यू गेट जॉन्डिस, इफ़ यू गेट लाइस, इफ़ यू गेट एक्ने एंड वाई। इन्होंने आपको ना 3 कंडीशन दी गई हैं कि इनमें से जो ज़्यादा आपको दिक्कत करेगा, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आपकी सेहत पे बुरा असर डालेगा, वो इनमें से क्या हो सकता है। फर्स्ट आपको बोला अगर आपको पीलिया हो, दूसरा आपको बोला आपके जुएँ हो आपके शरीर के अंदर, दूसरा आपको बोला एक्ने मतलब पिंपल्स वगैरह हो स्किन पे। देखो जुएँ तो आराम से सिर के ऊपर ही होंगी, है कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन जो जॉन्डिस है और एक्ने है, इनमें से जॉन्डिस ज़्यादा दिक्कत करता है हमें, क्योंकि एक क्रोनिक डिजीज़ के अंदर आता है ये।
अगर इसको लंबे टाइम तक अगर ये हमारे बॉडी के अंदर रहेगा तो हमारे बॉडी को क्या कर देगा, धीरे 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 वीक करता जाएगा। तो इसमें यही आपको बताना था कि किसका लंबे टाइम के आप बैड इफेक्ट होगा आपकी सेहत के ऊपर, तो जॉन्डिस का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट आर नॉर्मली एडवाइज टू टेक ब्लैंड एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक। देखिए जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें सलाह देता है कि आपको ना जैसे बीमार है तो उस टाइम पे आपको फास्ट फूड नहीं खाना है, आपको खिचड़ी खानी है, दाल खानी है, सिंपल चपाती खानी है आपको, मतलब एक तरह से नरिशिंग फूड खाना है आपको, ठीक है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू क्या हो, प्रॉपर जो बॉडी की रिक्वायरमेंट हो। तो डॉक्टर ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो तभी प्रॉपर वे में काम करेगा जब उसके अंदर कुछ ऐसा डाइट जाएगी जो कि सेल्स को हेल्दी रखेगा। तो इसलिए हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जो जल्दी से डाइजेस्टेबल हो, जिससे हमारे नरिशमेंट जो सेल्स की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाए और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली अपना फंक्शन आउट करे। सो एक सिक पर्सन को क्या करना चाहिए, जो अपनी डाइट है वो उसके अकॉर्डिंग इनटेक करनी चाहिए। बताइए डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस डिजीज आर स्प्रेड। देखो इन्फेक्शियस डिजीज होती क्या है, जो एक पेशेंट से एक मतलब जो भी कैरियर है उससे किसी नॉर्मल पर्सनस को लग जाती हैं। किन किन रीजन से हो सकती है, हवा के थ्रू हो सकती है इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन, वाटर के थ्रू हो सकती है इनका ट्रांसमिशन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिशन हो सकता है, एनिमल्स के थ्रू इनका ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ट्रांसमिशन के वे बताने हैं आपको यहाँ पे, तो 4 डिफरेंट ट्रांसमिशन वेज दिखाए गए हैं यहाँ पे। तो जो फर्स्ट ट्रांसमिशन वे है वो तो है आपका एयर, सेकंड आपका वाटर, थर्ड है सेक्सुअल और फोर्थ आपका एनिमल। तो देखिए एयर में क्या होगा, अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो छींकता है, खांसता है एयर के अंदर, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं जो वायरस से रिलेटेड, बैक्टीरिया से रिलेटेड, वो हवा में पहुँच जाएंगे और उस हवा में कोई नॉर्मल पर्सन ब्रीदिंग करेगा तो वो उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। तो जो कॉमन कोल्ड है आपका, न्यूमोनिया जो डिजीज़ है, वो सारे क्या हैं, हवा से फैलने वाले इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर आते हैं। पानी दूसरा आपका एग्जाम्पल, यहाँ से आपको बीमारी का नाम दे रखा है कोलेरा, ठीक है, बीमारी का नाम क्या है यहाँ पे, कोलेरा। अगर देखो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसका जो वेस्ट है अगर वो पानी के अंदर मिक्स हो जाए और वो इन्फेक्टेड वाटर कोई नॉर्मल पर्सन इनटेक कर ले, तो वो जो कैरियर है, जो डिजीज़ कोजिंग जो बैक्टीरिया है वो बॉडी के अंदर पहुंच जाएंगे और फिर वो आराम से बीमार कर देंगे हमें। तीसरा आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आपने एड्स बीमारी का नाम सुना होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है आपकी, साइफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो अगर एक पर्सन सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आता है दूसरे पर्सन के साथ, तो उसको अगर ये बीमारी है तो दूसरा जो हेल्दी पर्सन है उसको भी हो जाएगी, अगर हम बगैर प्रोटेक्शन के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करें तो इस टाइम पे। नेक्स्ट है आपका एनिमल्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, एक तरह से वेक्टर्स बोल सकते हैं इनको हम, जो एक पेशेंट से जो बीमारी है उसको दूसरे नॉर्मल पर्सन जिसको हम होस्ट बोल सकते हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए। मॉस्किटो के बारे में सुना होगा आपने, मॉस्किटो से बहुत सारी बीमारी होती है। यहाँ से क्या होगा आपका, जैसे कि आपका एक मलेरिया बीमारी के बारे में सुना होगा आपने, डेंगू बीमारी के बारे में सुना होगा, चिकनगुनिया बीमारी के बारे में सुना होगा। तो ये सारी बीमारियाँ जो होगी आपकी किसकी वजह से ट्रांसमिट होगी, हेल्दी पर्सन के अंदर एक वेक्टर के थ्रू जो कि आपका मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशंस कुड यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़। आप किन बातों का ध्यान रखेंगे कि स्कूल के जो कैंपस है वहाँ पे जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो होने के चांसेस कम हो जाएं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही लिखना है। तो देखिए फर्स्ट के आपका जो क्राउडिंग है क्लास के अंदर, क्राउडनेस है उसको कम रखेंगे, एक लिमिटेड रखेंगे हम स्ट्रेंथ, 30 बच्चे बैठाने हैं, 40 बच्चे बैठाने हैं, कितनी हमें स्ट्रेंथ रखनी है, तो मतलब क्राउडिंग नहीं होना चाहिए क्लास के अंदर। दूसरा है जो वाटर ड्रिंकिंग के लिए बच्चे यूज़ करते हैं वो सेफ़ होना चाहिए, मतलब वो एक तरह से साफ़ होना चाहिए वो ड्रिंकिंग वाटर। स्कूल का जो प्रीमियर है, जो स्कूल के अंदर जो भी आपके क्लासरूम्स हैं, टॉयलेट्स वगैरह हैं, वो क्या होने चाहिए, वहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को खुद के रुमाल यूज़ करने चाहिए, खांसते वक्त, छींकते वक्त वो रुमाल को क्या करें, फेस पे कवर करके यूज़ करें ताकि जो इन्फेक्शन है वो बाहर हवा में ज़्यादा ना फैले। टॉयलेट्स वगैरह क्लीन रखने चाहिए स्कूल के अंदर। उसके बाद स्कूल के अराउंड जो भी आपका वाटर वगैरह अगर ऐसी कोई कंडीशन है जहाँ पे खड़ा हो रहा है तो वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीड करेंगे, तो वहाँ पे हमें इस तरह की कंडीशन नहीं पनपने देनी चाहिए कि जो पानी को भराव हो और वहाँ पे मॉस्किटो क्या करे, ब्रीडिंग करें। बीमारियाँ होंगी फिर मॉस्किटो ब्रीडिंग करने के बाद वहाँ से।
to get vaccinated whenever program organized for inoculation against various diseases। गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट लगातार कुछ ना कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं वैक्सीनेशन के, जैसे पोलियो वगैरह होते हैं आपके, ठीक है, कई इस तरह के डोज वगैरह मतलब हमारी गवर्नमेंट के थ्रू फ्री में डोज दिए जाते हैं। तो अगर ऐसा भी कोई भी प्रोग्राम है तो वो हमें स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और जो जो बच्चे जिनको रिक्वायरमेंट है उनको वो प्रॉपर डोज उसकी मिलनी चाहिए। नॉट ईटिंग फूड एक्सपोज टू फ्लाइज और मॉस्किटोज, आपने सुना भी होगा, हमें खाने को कैसा नहीं रखना चाहिए, अनकवर नहीं रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए हमें, क्योंकि मच्छर आएंगे, मक्खी आएंगी, कैसे होंगे वो, इन्फेक्शियस डिजीज़ कैरियर हैं वो, और वो खाने के ऊपर बैठ के उसको गंदा कर देंगे, अपना वेस्ट छोड़ देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, अपने खाने को एक्सपोज और ओपन नहीं रखना चाहिए। व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन क्या है, एक तरह का क्या है, जो माइक्रोब्स हैं जो इन्फेक्शन कोज करते हैं, वो आपको माइल्ड टाइप के इन्फेक्शन वाले माइक्रोब्स लेने हैं। दूसरा, या फिर जो माइक्रोब्स किल्ड हो वो लेने हैं, ठीक है। तो जो माइल्ड इन्फेक्शन करने वाले हो या फिर जो किल्ड माइक्रोब्स हैं उनको किसी तरीके से बॉडी के अंदर एंट्री करवाना है, चाहे तो दवाई के थ्रू, ओरल ड्रॉप के थ्रू, चाहे इंजेक्शन लगा के, वैक्सीनेशन करके। इससे क्या होगा, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो उस डिज़ीज़ के लिए फ्यूचर में अगर उस डिज़ीज़ का वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में एंट्री करता है तो उसको क्या कर देगा, किल कर देगा। इसको एक्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है क्या, आपका इम्यूनाइजेशन। देखा होगा ना हमने डॉक्टर बहुत सारे छोटे बच्चों को स्टार्टिंग से, जैसे ही बच्चा पैदा होगा 1 मंथ पे ये इंजेक्शन लगना है, 2 मंथ पे ये लगना है, 6 मंथ पे ये लगना है, तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो उसको इम्यूनाइजेशन ही बोला जाता है। ये हमारी इम्यूनिटी को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। पोलियो प्रोग्राम भी इन्हीं के अंदर इंक्लूड होता है। What is immunization program available at the nearest health center in your locality? Which of these diseases are the major health problem in your area? यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि आपके लोकेलिटी में, जो आपके अराउंड में जितने भी हेल्थ सेंटर हैं, वहाँ पे कौन से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अवेलेबल है, मतलब किस किस चीज़ की आपको वहाँ पे वैक्सीनेशन अवेलेबल है, और ऐसी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स बतानी है आपको, ऐसे कोई बीमारियों के नाम बताने हैं जो आपके एरिया के अंदर ज़्यादा हैं। तो देखिए, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नॉर्मल जो गवर्नमेंट के होते हैं वो तो हर जगह सेम ही होते हैं। बीसीजी का प्रोग्राम है, टीबी के लिए होता है ये, जिसको टीबी की बीमारी होती है उन पर्सनस के लिए बीसीजी की वैक्सीनेशन होती है। और जो इन बच्चों को पोलियो ना हो उसके लिए पहले पोलियो ड्रॉप अवेलेबल करवा दी जाती हैं। स्टार्टिंग से ही बच्चा बचपन से ही पीना शुरू कर देता है उसको 5 साल तक। वैक्सीनेशन अगेंस्ट चिकन पॉक्स के अगेंस्ट भी हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस के लिए भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। डीपीटी में क्या होगा, आपका ये तीन बीमारियों के लिए ये डोज दी जाती है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस जिसको हम वूपिंग कफ बोलते हैं, और टेटनस। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मीजल्स के अगेंस्ट भी हमारे पास क्या इम्यूनाइजेशन अवेलेबल है। नेक्स्ट जो इसमें दूसरा पार्ट पूछा गया था क्वेश्चन का कि जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है वो क्या क्या है। देखिए, आसपास में कौन सी बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, टीबी की बीमारी, टेटनस की बीमारी। तो ये क्या है, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स है।